Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 2 of Unit 5 Class 10 Banking and Insurance. The topic we are going to cover in this video is fire insurance. Fire insurance क्या है? This is a contract जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है पॉलिसी होल्डर को कि वो प्रीमियम के बदले कंपनसेट करेगी पॉलिसी होल्डर को अगर उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, लेकिन एक ही कंडीशन पे कंपनसेट करेगी। अगर जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है इट इज ड्यू टू फायर, डैमेज जो भी हुआ है, द रीजन फॉर द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी और गुड्स इज फायर, राइट। सो यहाँ पे वही आपको याद रखना है कि प्रीमियम देता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है फाइनेंशियल लॉस कवर करती है जब भी प्रॉपर्टी या गुड्स डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फायर। नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस? कि फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो किस रीजन से होना चाहिए? फायर की रीजन से, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ फायर देयर इज अ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स। सेकेंड, तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी एज अ कंपनसेशन टू द पॉलिसी होल्डर, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट जब भी एंटर करते हैं बोथ द पार्टीज दैट इज इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर, ये अमाउंट पहले से ही एग्री किया जाता है इन बिटवीन द टू। ओके, नाउ व्हाई फाइनेंशियल इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट? कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो जो डैमेज है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अगर डैमेज हुई है तो उसका कंपनसेशन मिल जाता है, इसलिए फायर इंश्योरेंस करवानी चाहिए। दूसरा सेकंड रीजन है इट प्रोवाइड्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। तो अगर कोई भी फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ है बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी फायर इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है। और रिपेयर कॉस्ट भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो डैमेज हुई हैं बिकॉज जिस प्रॉपर्टी में फायर लगी है और या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ फायर, तो रिपेयर कॉस्ट भी फायर इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है। अब फायर इंश्योरेंस जो है बेनिफिट्स देती है बिजनेस को भी। पहले जो हमने पढ़े थे बेनिफिट्स, इट वाज फॉर द होम ओनर। बिजनेस को क्या फायदा है कि अगर स्टॉक या गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो दैट इज कंपनसेटेड। देन अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट तो डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। कोई मशीन डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ फायर तो रिपेयर कॉस्ट मिल जाती है। देन कोई एम्प्लॉय अगर इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी क्लॉज? सी, मेन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन होता है कि जो फायर लगी है, ठीक है, फायर जो है ये सबसे मेन रीजन होना चाहिए फॉर दी फाइनेंशियल लॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है इट इज ड्यू टू सम अदर रीजन। तो फायर शुड बी द मेन रीजन, तभी फायर इंश्योरेंस जो है आपको फायर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। नाउ स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, तो इसमें सबसे पहला है आपका टाइप्स ऑफ लॉसेस कवर्ड। तो ये वाले जो लॉसेस हैं ये माने जाते हैं कि these losses are due to the fire accident। सबसे पहला लॉस विच इज द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर। अगर कोई भी लॉस ऐसा हो रहा है जिसका मेन कारण ही फायर है तो वो लॉस जो है कवर होता है फायर इंश्योरेंस के अंदर, राइट। सेकेंड, लॉस विच इज रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर, that it in that it results in ordinary course of event from the happening of fire। तो सेकंड, दूसरा कौन सा लॉस कवर होता है फायर इंश्योरेंस में? पहला तो ये है जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि फायर की वजह से ये लॉस हुआ है। सेकंड, फायर की वजह से ही एक रीजनेबल, फायर इज द रीजनेबल रीजन कि इसी की वजह से आपको ये वाला लॉस हुआ है, so that loss is also covered by the fire insurance। Then third one is loss caused by water used to extinguish fire। अब इसका क्या मतलब है कि अब आग लगी है और आग को बुझाने के लिए पानी का यूज किया गया और पानी के भी यूज करने की वजह से डैमेज हो गया है, गुड्स खराब हो गए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, तो देन
चाहे लॉस इज कॉज्ड बाय वाटर, बट हम इस लॉस को भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि वाटर क्यों यूज किया गया था, मेन पर्पस क्या था वाटर के यूज करने का, फायर को बुझाना। ओके। फोर्थ, कोई भी लॉस अगर होता है क्योंकि प्रॉपर्टी को बिल्डिंग से हटाया गया है, ठीक है, जहाँ जिस भी बिल्डिंग में आग लगी थी सपोज, और उधर कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो उस प्रॉपर्टी को हटाया जा रहा है, और प्रॉपर्टी के हटाने की, रिमूव करने की वजह से कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस लॉस को भी फायर इंश्योरेंस के अंदर ही कवर किया जाएगा, क्योंकि इंटेंशन क्या थी कि उसको, प्रॉपर्टी को सेव करना है, राइट। देन अगर आपने किसी भी इंसान को जो आग बुझा रहे हैं उनको वेजेस दिए हैं, तो वो वेजेस भी एक तरह से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, लॉस हो गए, तो वो भी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। अब कौन से ऐसे लॉस हैं जो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर, पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते? ये वाले हैं कि कोई भी लॉस जो हो रहा है, लॉस ड्यू टू फायर, अब फायर हुई है लेकिन वाई, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, या ड्यू टू राइट्स, राइट, सिविल स्ट्रिफल, तो इस वजह से जो भी लॉसेस हुए वो फायर पॉलिसी के अंदर नहीं आते। देन लॉस कॉज बाय अंडरग्राउंड फायर, ये भी नहीं आता है। थर्ड, कोई भी लॉस जो हुआ है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, या पब्लिक अथॉरिटी, सपोज कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रॉपर्टी जो है उसको बर्न करना है, तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो नहीं फायर इंश्योरेंस में माना जाएगा। देन लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय इट्स ओन फर्मेंटेशन, एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, या क्यों हुआ है, क्योंकि बॉम्ब में कुछ डिफेक्ट था, तो उसकी वजह से अगर आग लग गई है या प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, वो लॉस कवर नहीं होता है। देन फिफ्थ वाला है कि इंश्योरेंस में देखिए, कोई भी अगर क्लेम है, हम उस क्लेम को तभी वैलिड मानेंगे कि अगर लाइटनिंग या एक्सप्लोजन की वजह से फायर हुआ है, ठीक है, हैव रिजल्टेड इन फायर विद विजिबल फ्लेम्स दैट देन स्प्रेड टू कॉज फर्दर डैमेज। तो अगर लाइटनिंग और एक्सप्लोजन को वैसे की वजह से जो भी लॉस होता है, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन की वजह से जो भी लॉस है, उसको हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं मानते, सिर्फ तभी मानेंगे अगर उस लाइटनिंग और एक्सप्लोजन की वजह से एक्चुअल फायर लगी हो, राइट। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? पहली है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी कौन सी होती है? जहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट करती है पॉलिसी होल्डर को इन केस ऑफ लॉस फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कंपनसेट करती है? या एक्चुअल लॉस, या जो अमाउंट इंश्योर किया गया था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, विच एवर इज लेस। तो जैसे अगर इंश्योरेंस अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हुए किया था कि 1 लाख का डैमेज जो भी होगा कंपनसेट किया जाएगा, और अगर एक्चुअल लॉस हुआ 80,000, तो इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है? एक्चुअल लॉस। तो 80,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, विच एवर इज लेस। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, अगर इंश्योरेंस अमाउंट 60,000 है और एक्चुअल लॉस हुआ है 75,000 का, तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, दैट इज 60,000, ये इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। सेकेंड है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट कंपनसेशन पे किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। तो कोई भी लॉस हो उसको कंसिडर नहीं किया जाता लॉस अमाउंट को, जितना पहले से एग्री किया हुआ है वही अमाउंट कंपनसेशन पे किया जाता है, राइट। एक चीज और है इसमें, ये जो प्रिंसिपल या पॉलिसी है वैल्यूड पॉलिसी, इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड सेकेंड थिंग इज कि लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस, जब भी लॉस होता है तो मार्केट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो कंसिडर नहीं की जाती है वैल्यूड पॉलिसी में, राइट। थर्ड इज एवरेज पॉलिसी।
एवरेज पॉलिसी में कंपनसेशन अमाउंट कैसे डिटरमिन्ड होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी, तब ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, एक्चुअल वैल्यू अगर प्रॉपर्टी की है 10 लाख, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस कराई है 8 लैक्स की। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। इंश्योरेंस कितने अमाउंट की कराई है? 8 लाख की। लॉस कितना हुआ है? 2 लाख। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट पे करेगी? ये पे करेगी जितना आप इंश्योरेंस अमाउंट है, इंश्योरेंस कराई है, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कितना लॉस हुआ है, ये वाला प्रोपोर्शन जो है अमाउंट 1,60,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। 40,000 पॉलिसी होल्डर खुद ही बियर करे। ठीक है, अब आते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? ये इट कवर्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेम पर्सन but located at different place under one single sum and वन प्रीमियम। क्या मतलब है इसका? सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी 2-3 शॉप्स है, शॉप एक्स, शॉप वाई, शॉप जेड, अलग अलग जगह में। एक दिल्ली में है उसकी शॉप, एक मुंबई है और एक गुरुग्राम है, राइट। अब यहाँ पे इस शॉप में गुड्स पड़े हैं, शॉप वाई में भी गुड्स हैं, शॉप जेड में भी गुड्स हैं। तो फ्लोटिंग पॉलिसी के थ्रू ये गुड्स जो अलग अलग लोकेशन में है, ये तीनों लोकेशन में जितने भी मल्टीपल लोकेशन में गुड्स पड़े हैं, वो सारे के सारे एक ही पॉलिसी के अंडर कवर हो जाते हैं एंड इंश्योरेंस एक साथ ही इन तीनों की होती है। ठीक है, सो एक ही इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड होता है कि इतना, और दूसरी चीज इट कवर्स द प्रॉपर्टी और द गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। अच्छा, अ फ्लोटिंग पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। अब एवरेज क्लॉज का क्या मतलब है? एवरेज क्लॉज का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस की गई है उसमें इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर वो भी कुछ लॉस का पार्ट अब खुद बियर करेगा। नाउ कम्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को हम ऑल इन वन पॉलिसी बोलते हैं। ये कवर करता है ऑल टाइप ऑफ रिस्क, जैसे फायर से जो रिस्क हो रहा है, थेफ्ट, बर्गलरी, थर्ड पार्टी रिस्क, तो इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं। देन रिप्लेसमेंट और री इंस्टेटमेंट पॉलिसी, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी एक री इंस्टेटमेंट क्लॉज पुट करती है पॉलिसी के अंडर, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है बिकॉज ऑफ फायर, तो उस प्रॉपर्टी की जितनी भी ये डैमेज है कॉस्ट है, जो इट इज गोइंग टू पे द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इधर रिप्लेस करती है प्रॉपर्टी या कैश दे देती है। सो इंश्योरर को यानी पॉलिसी होल्डर को सिलेक्ट करना है दोनों में से कौन सा उसके लिए बेटर है। या इंश्योरर इज बेसिकली, सॉरी नॉट पॉलिसी होल्डर, इट इज इंश्योरेंस कंपनी, वो दोनों अल्टरनेटिव में से सिलेक्ट करता है कि या कैश पे करे पॉलिसी होल्डर को या प्रॉपर्टी रिप्लेस करे। Now comes the next topic, marine insurance. This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.